श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून के साप्ताहिक विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत गुरुवार के अंक उम्मीद की किरण के साथ मैं आशुतोष उनियाल आप सबका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, उम्मीद की किरण सकारात्मक कहानियों पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें हम आपके सामने विशेषकर उत्तराखंड के नागरिकों के जीवन, उनके अथक प्रयास व नई पहल से जुड़ी ऐसी कहानियां प्रस्तुत करते हैं जो निराशा को दूर कर आपको आशावान बनाकर जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें और आपके आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर सकें। उम्मीद की किरण में आज हम उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल की प्रतिभा, उनकी पहल और एक सफल बॉडी बिल्डर बनने के पीछे के परिश्रम के बारे में जानेंगे। श्रोताओं, बौद्धिक विकास जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है शरीर का सबल और सक्षम होना, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए ग्रीस के महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। श्रोताओं, उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल किस तरह अपनी बीमारी से सीख लेकर एक सफल बॉडी बिल्डर बनी, किस तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने राज्य का नाम रोशन किया और महिलाओं और युवाओं को उन्होंने क्या संदेश दिया है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए एक तो कोई एज नहीं होती, आपके मन में जज्बा होना चाहिए। जो पहले से पुरानी एथलीट है उनके लिए तो मुझे बहुत मुश्किल नहीं लगता है इस काम में या किसी भी काम में आना, लेकिन जो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, जो महिलाएं हमारे, हो सकता है मुझे कहीं ऐसे क्षेत्र में सुन रही हो जहाँ पे थोड़ा सा उन पे पाबंदियां लगाई जाती हैं, है ना। मेरे को थायराइड हो गया था और बहुत हाई लेवल में हो गया था, तो मेरा मोटिव ये था कि भाई मुझे आगे अपना फैमिली चलानी है, मुझे आगे अपने बच्चे देखने हैं और सबसे बड़ी बात, पहले मैं अपने आप को देखूं। क्योंकि लेडीज क्या होती है, महिलाएं क्या होती है, अपने आप को बहुत इग्नोर करती हैं। शायद मैंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत सालों तक इग्नोर किया एक फैमिली एटमॉस्फेयर में। तो मेरा थायराइड 5 होना चाहिए जो कि 50 हो चुका था। तो वही मैं उन महिलाओं के लिए बोलना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर कोई मेरी तरह बॉडी बिल्डिंग करे, वो अपनी फिटनेस के लिए भी एक शुरुआत कर सकती है, क्योंकि वो फिट रहेंगी तो परिवार फिट रहेगा, है ना। और नॉर्मली मैं बॉडी बिल्डिंग में आने के लिए सबसे बड़ा श्रेय दूंगी फैमिली को, कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं है। और उत्तराखंड, जैसे आपने मुझे बताया कि उत्तराखंड में बहुत पोटेंशियल है या उत्तराखंड की महिलाएं बहुत ज्यादा मेहनती हैं, कर्मठ हैं और कुछ भी कर सकती है। तो कोई भी क्षेत्र में आने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमारे परिवार के जो मुखिया होते हैं, जेंट्स होते हैं, या पुराने टाइम की महिलाएं भी आप कह सकते हो, जो जिनको ये है कि नहीं, बहू केवल घर का झाड़ू पोछा ही करेगी, चूल्हा चौका ही करेगी, रूढ़िवादिता है ना। क्योंकि मैंने 2 पहलू देखे हैं, बेटी के लिए दूसरे नियम है और बहू के लिए दूसरे नियम है। तो वो भी किसी की बेटी है, तो सबसे पहले उस सोच को बदलना होगा। और अगर बेटी मैरिड है या बहू है, कुछ भी करना चाह रही है, तो उसको सपोर्ट करें। बॉडी बिल्डिंग में आना, बॉडी बिल्डिंग का मतलब, मेरा मतलब तो था कि मैंने तो अपनी बीमारियां खत्म करके आई और मेरे बॉडी बिल्डिंग के लिए मेरा एक जुनून हो गया था। उसके लिए भी मैं आपको कहूंगी कि उसके लिए भी एज कोई मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि मैंने 40+ में बॉडी बिल्डिंग शुरू करी जी। तो और महिलाएं अगर सोच ले तो मैं तो बोलती हूँ सब कुछ कर सकती है, कोई बड़ी बात। 3 नेशनल खेल चुकी हूँ, तो 2023 में मेरा गोल्ड मेडल है नेशनल में, और इंटरनेशनल में मेरा फर्स्ट टाइम ही मैंने इंटरनेशनल खेला था। 2023 में ही मेरा एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है, और 2023 में ही मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने से 1.5 महीने पहले मुझे डेंगू हो गया था, जिसमें मैं 11 दिन एडमिट रही हूँ और मेरी जो प्लेटलेट थी वो 17,000 हो गई थी, 17,000। तो लेकिन तब भी मैं आपको कहूँ तो मैं हार मान चुकी थी कि नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि मैं बिल्कुल उबले हुए खाने में आ गई थी, प्रोटीन डाइट मेरी बिल्कुल खत्म हो गई थी और मुझे लग रहा था नहीं होगा। लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था, उन्होंने कहा ठीक है तुम खेलो मत, पर तुम थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल करो। हॉस्पिटल से निकल के आई, 1 हफ्ता घर में वेट करा, नहीं आप थोड़ा सा जिम चलो, ऐसी चलो, थोड़ा सा चेंज के लिए। तो वही उनका इतना मेरे साथ मॉरल सपोर्ट था और हर चीज का सपोर्ट था कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आई, फर्स्ट टाइम और ब्रॉन्ज मेडल लेके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉडी बिल्डिंग में राज्य का नाम रोशन कर चुकी प्रतिभा थपलियाल का कहना है कि राज्य सरकार को बॉडी बिल्डिंग को भी खेल नीति में शामिल कर
बॉडी बिल्डिंग में राज्य का नाम देश विदेश में रोशन करने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यदि उनकी इस पहल को सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिल जाए तो वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं और अन्य लोगों विशेषकर महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अगर वो 40 की उम्र में यह मुकाम हासिल कर सकती है और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए रोज 6 घंटे ट्रेनिंग कर सकती है तो युवा भी सामान्य फिटनेस के लिए 1 घंटे का समय तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठमठेल ठोकता जब मानव, पर्वत के जाते पांव उखड़। उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल भी इस बात को अपने परिश्रम से चरितार्थ कर रही हैं। श्रोताओं, इसी के साथ सकारात्मक कहानियों पर आधारित उम्मीद की किरण का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपसे अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।